नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 5C, अभ्यास 5C पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक का आपका 5B तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए आज से आपका हम क्या करते हैं, नया बुक स्टार्ट करते हैं। जो नया बुक है ये वाला, ये नया बुक आज से हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया था वो सब पुराने बुक से था, लेकिन अब अपडेट हो गया तो अब नए बुक से पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 5C। अभ्यास 5C का देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और सबसे पहले देखिए लिखा गया है, पहला वाला लिखा गया, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, हाँ फिर डॉट डॉट दिया गया, से मिलती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो हमारी त्रिभुज की माध्यिका होती है, माध्यिका होती क्या है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, हम आपको एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें बताते हैं माध्यिका कहते किसे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम इस तरीके का त्रिभुज बना दें, देखिए ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब अगर इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दे A, इसका नाम B, इसका नाम C दे देते हैं। अब हमको माध्यिका निकालना है। माध्यिका, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, शीर्ष लंब पढ़ा। अब हम निकालते हैं माध्यिका। शीर्ष लंब और माध्यिका में अंतर क्या होता है। शीर्ष लंब जो है यहाँ शीर्ष से सीधा यहाँ आता है, कहां पर, यहाँ आता है। देखिए, आपको हम एक काम करते हैं, पहले शीर्षलंब और माध्यिका बता देते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले आपको करते हैं शीर्षलंब बताते हैं। देखिए, इसको बताएंगे पहले शीर्षलंब। शीर्षलंब बताते हैं सबसे पहले। देखिए, शीर्षलंब किसे कहते हैं, त्रिभुज में हमको दो ही चीज यहाँ पढ़ना है, एक शीर्षलंब और एक माध्यिका। शीर्षलंब कहते हैं 3 शीर्ष होता है, यहाँ शीर्ष से जो ऐसे सीधा लंब आ जाए, मतलब लंब मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाए, और यहाँ से सीधा यहाँ से चला जाए, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए, और यहाँ से चला जाए, ये 90 डिग्री का कोण बनाए। अच्छा, इसका ABC हो गया, तो इसको DEF ये लिख दिए। ये क्या हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। मतलब ये जो हमारी भुजा है, देखिए जैसे AD जो है, AD हो गया, BE हो गया, और CF हो गया, CF, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे शीर्ष लंब हैं। क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष से ये लंब है, सामने वाली भुजा पे शीर्ष से क्या है, लंब है, इसीलिए इनको क्या बोले, शीर्ष लंब बोले। देखिए, शीर्ष लंब है, और लंब कितने पे होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, तो ये शीर्ष लंब हो गया। और ये जो यहाँ पे जो मिला, इस बिंदु को G बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब केंद्र, इसको बोलेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र जो हमारा वो कितना है, G है, इसको मत भूलिए। ठीक ना, ये हमारा हो गया शीर्षलंब। अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं माध्यिका। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताएंगे क्या होगा। अच्छा, ये जो क्या होते हैं, शीर्षलंब सभी क्या होते हैं, संगामी होते हैं, और ये होता है संगामी बिंदु होता है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन में आएगा, वो हम बताते रहते हैं। और देखिए, हमको क्या करना है, माध्यिका बताना है। माध्यिका बताना है हमको। देखिए, माध्यिका बताना है। अच्छा, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब मध्य वाला। ठीक है, तो माध्यिका किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर एक कोई दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके का त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब माध्यिका मतलब ये होता है कि शीर्ष से, मान लीजिए इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख दिए। अब माध्यिका निकालना है, तो यहां से इस बिंदु से, मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के अर्धक पर, अर्धक मतलब इनका अर्धक मान लीजिए कहाँ होगा, यहां से अगर करेंगे तो डिवाइड करेंगे, यहां मान लीजिए आएगा, तो अर्धक पर ये जो मिलता है यहाँ पे, ये जो दोनों को बराबर भागों में बांट दे, इसी क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो C और ये ABC हो गया, इसको D लिख दीजिए, और यहां से लेके जाएंगे अर्धक यहाँ आएगा, यहाँ ले लीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा और साइड में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, सब मिला के ये ध्यान दीजिए कि यहां से जो जाएगा वो इसको क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो ये देखिए D हो गया, E, और इसको क्या कर दीजिए, यहां से लेके आइए। देखिए यहां से क्या होगा, ऐसे आते हैं, ऐसे आएगा, इसको यहाँ बांटेगा। ठीक है ना, इनको और इनको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो DE, और इसको क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। तो हम माध्यिका हमको क्या मिल गई, देखिए AE मिल गया, AE, और क्या देखिए AE, फिर BF, B और F, और क्या मिल गया,
सी डी मिल गया, सी और डी मिल गया। ये हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, ये माध्यिका होगी। अच्छा ये जो माध्यिका हो गई, तो यहाँ पे जो हमको ये केंद्र मिलेगा, ये इसको जी लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक क्या हमारा, जी है। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा ये भी क्या, ये भी संगामी है। क्या है, संगामी। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस अभ्यास को शुरू करने से पहले। अब हम एक काम करते हैं, आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी करवा देते हैं इस अभ्यास का। तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया एक बार फिर से समझ लीजिए। शीर्षलंब नाम में ही लिखा गया है कि शीर्षलंब कहते किसे हैं। शीर्ष, शीर्ष मतलब ए बी सी, 3 शीर्ष होते हैं। किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। शीर्षलंब मतलब शीर्ष से क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। शीर्ष से क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। यहां से सीधा लंब जाएगा, उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये और इसके बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये त्रिभुज इधर है, इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाए, मान लीजिए इस तरीके का बन गया, इसका शीर्ष लंब जब निकालेंगे तो ऐसे सीधे आएगा, सीधे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा इसका शीर्ष लंब। ये नहीं जरूरी है कि बीच में जाए, अगर इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा तो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है ना, माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ आपको दे रहे हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं और शीर्षलंब किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बस इतना ध्यान दीजिएगा। शीर्षलंब जो होगा शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब होगा, मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। और माध्यिका जो होगा वो जो है सामने वाली भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए वहां पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 3 क्वेश्चन लगातार दिए गए, पहले में 3। देखिए सबसे पहला दिया गया, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से क्या करती है, मिलती है। कहाँ मिलती है, देखिए भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। देखिए क्या कह रहा है, माध्यिका। अभी जस्ट बताएं कि माध्यिका किसे कहते हैं, जो सामने वाले क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से मिले। तो जहां पर गैप है, देखिए गैप जहां पर है सम्मुख भुजा के, उसके बाद देखिए गैप है, तो वहां क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से क्या हो रही है, मिलती है। ठीक है ना, तो ये हो गया पहले वाले में मध्य बिंदु हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, सेकंड वाला, दूसरा क्या कह रहा है, चलिए दूसरा वाला कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। देखिए किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, जो किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, अभी जस्ट बताए थे, माध्यिकाएं हमेशा एक ही जगह से गुजरती है। क्या होगी, संगामी होंगी। संगामी कैसी होती है, संगामी होती है। ये थोड़ा सा गाढ़ा चल रहा है, ठीक है ना। मध्य बिंदु दूसरे वाले में क्या होगा, संगामी भरा जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं, इसी में तीसरा वाला समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे हमको पता लग जाएगा कि आपको समझ में आ गया। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, अभी जस्ट बताया था, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है ना, सेंट्रॉइड कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करिए, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए थोड़ा सा इसका, कि इसमें हमको लंब केंद्र और माध्यिका देखनी है। लंब केंद्र किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बस इतना देख लीजिए। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। ये जो नीचे निम्नलिखित कथन दिए गए, इसको सत्य या असत्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाते हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। ये लीजिए, ये वाली भुजा बराबर होगी। नाम क्या लिखते हैं, A B और C। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम में देखिए लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये AB और AC बराबर, देखिए दिया गया ना, AB और AC बराबर होनी चाहिए। AB बराबर AC, ये दिया गया आपके क्वेश्चन में।
और भी एक चीज दिया गया, कह रहा एडी, एडी खींचिए, माध्यिका एडी खींचिए। ए से माध्यिका एडी खींचना है। माध्यिका एडी मतलब जानते क्या होगा माध्यिका, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये ऐसे सीधे आएगा और ये क्या करेगा, इसको बराबर भागों में बांटेगा। माध्यिका मतलब होता है ये बराबर भागों में बांट देगा। अच्छा, तो एक चीज और ध्यान दीजिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, दो भुजा बराबर है, तो उसकी जो माध्यिका होगी वो सामने वाली भुजा पे क्या होगी, लंब होगी। लंब भी होगी और दोनों को बराबर भागों में बांटेगी भी। क्या करेगी, दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। तो इसमें अब देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एडी बीसी पर लंब है। ये जो ए और ये डी है ये बीसी पर क्या है, लंब है। तो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि एडी जो होता है बीसी पर लंब होता है। अच्छा, ये कोण भी बराबर हो जाता है जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है। ये वाली भुजा बराबर रहेगी तो ये वाली भुजा क्या होगी, इससे जो लंब आएगा, अगर शीर्ष लंब खींचेंगे तब भी बराबर बांटेगा, माध्यिका खींचेंगे तब भी इसको क्या करेगा, बराबर बांटेगा। मतलब बी डी बराबर सी और डी बांट देगा आधा। अगर 10 है पूरा तो 5 का ये हो जाएगा। पहला वाला सत्य है। फिर दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, एडी, देखिए एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एडी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये जो एडी है जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसको क्या करेगा, तब बराबर बराबर भाग में बांटेगा। मतलब ये वाला कोण जो इतना इधर इस हिस्से वाला कोण ए वाला और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा और दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। मतलब अगर ये आपका 80 डिग्री का है तो 40 डिग्री इधर 40 डिग्री इधर हो जाएगा। समझ में आया, इसीलिए सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या कह रहा है। उधर देखिए दिया गया है, तीसरा वाला कह रहा है ए बी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए बी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए बी बी सी का लंब समद्विभाजक है। देखिए कह रहा है एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है। हाँ जी है, क्योंकि बीसी पर देखिए यहाँ लिखते हैं बीसी पर क्या है, ये एडी लंब है। यहाँ लिख देंगे एडी लंब है बीसी पर। अच्छा, ये होता है आपका लंब का निशान, ये वाला जो होता है आपका लंब का निशान इस तरीके से बनता है। अच्छा, ये जो लंब है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा बराबर है तो इसको बराबर बांट रहा है। तो कह रहा है लंब समद्विभाजक है। तो हाँ जी, लंब समद्विभाजक है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इट्स आल्सो राइट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए डी बी ई और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। तो क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम लिखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अच्छा, ध्यान क्या देना है इसमें जो दिया गया है, हाँ ठीक है, ए डी बी ई। ए डी मतलब यहां से कोई आया है ए और डी हो गया, यहाँ पे ए डी हो गया है। बी ई, यहाँ से बी ई हो गया है, देखिए बी ई हो गया है, बी ई। और क्या कह रहा है, सी एफ, सी और एफ मतलब यहाँ से कुछ गया है, ये सी और एफ हो गया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि माध्यिकाएं हैं, ए बी सी की माध्यिकाएं मतलब ये इसको और इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। माध्यिका मतलब शीर्ष से जो सामने वाली भुजा होगी उसको क्या करेगा, अर्धक करेगा। जरूरी नहीं है कि वो लंब ही करे, ठीक है ना, लेकिन अर्धक करेगा। जिसका केंद्र देखिए, और जी इसका केंद्र है, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा ये क्या है, जी है, जिसको क्या कह रहा है, केंद्र कह रहा है। और क्या कह रहा है, यदि बी ई बराबर सी एफ, यदि बी ई बराबर सी एफ, अगर कह रहा है बी ई बराबर सी एफ, तो जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है।
तो GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहले देखिए कौन से त्रिभुज के बारे में कह रहा है। देखिए अगर ये वाला कह रहा है C और F, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये बराबर इसके और इसके बराबर है। देखिए BE बराबर CF, BE बराबर CF है, मतलब ये वाला बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए, क्या कह रहा है, हाँ बताइए त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए GBC जब देखेंगे, जब ये बराबर मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर है। जब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो एक बात बताइए हमको, ये बराबर दो भुजा बराबर हो गई ना। ऑप्शन में देखिए आपके क्या कह रहा है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर हो गई, जिसकी दो भुजा बराबर हो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज वही सही है। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज आपका सही हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका क्या है, सही है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसके साथ आपका ये अभ्यास, आपका जो 5C है ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें आपको सिर्फ माध्यिका और शीर्ष लंब देखना है बस, और कुछ भी नहीं देखना है। बाकी चैप्टर आपका बहुत आसान था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, जय हिंद।